हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह पहली बार हो रहा है कि इसमें कंबाइंड एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, जिसमें सिविल सेवा के अलावा और भी कई सारे पदों के लिए इसमें नियुक्ति डाली गई है। दोस्तों, 69 सिविल सेवा की बात की जाए तो इसमें टोटल अभी तक 235 सीट इसमें जारी किया गया है, जिसमें 73 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें अभी तक कुल 10 पदों की जो सेवाएं हैं वो जारी की गई है, जिसमें जिला समादेष्टा, राज्य कर सहायक आयुक्त, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ईंक पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार अधीक्षक मद्य निषेध सेवा, जिला नियोजक पदाधिकारी, ये 7 पोस्ट लेवल 9 के हैं। इसके अलावा बिहार के अंतर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी लेवल 7 से, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष लेवल 7 के और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी लेवल 7 के हैं। ये 10 पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें 3 लेवल 7 का और 7 लेवल 9 का पोस्ट जारी किया गया है। 235 सीट कुल इसमें अभी तक लिया गया है। हालांकि आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, इसलिए इसमें घबराए नहीं। कई सारे कॉल भी आने लगे हैं कि सर बस इतना ही सीट के लिए है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जारी की गई है और भी कई सारे पद इसमें शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा बात किया जाए तो 3 अन्य सेवा को भी समाहित किया गया है 69 बीपीएससी में, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग से जारी किया गया है लेवल 9 का पोस्ट। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष जो एओ वगैरह जो होता है लेवल 9 का, वो जारी किया गया है। और पुलिस उपाधीक्षक टेक्नीशियन का पोस्ट है लेवल 9 से। यह 3 सेवाएं जारी की गई है, जिसमें सबसे अधिक 100 सीट जो है अकाउंट ऑफिसर वगैरह का इसमें शामिल किया गया है। बाल विकास पदाधिकारी का कुल 10 सीट और एक टेक्नीशियन पुलिस उपाधीक्षक में जारी किया गया है। इसमें टोटल 111 सीट है, जिसमें 29 सीट जो है आरक्षित रखा गया है। इसकी अधिकतम सीमा उम्र सीमा न्यूनतम 22 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 37 से 40 जो आगे मेंशन किया गया, इसको भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी बात की जाए, इसके अलावा देखा जाए तो जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, उसमें सिविल सेवा के लिए जो योग्यता रखा गया है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। जो खासतौर पर देखते हैं पास कोर्स होता है, या तो वो हो या ग्रेजुएशन स्नातक किए हों, वो भर सकते हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें वैकल्पिक विषय के रूप में 4 विषय का ही चयन करना है, जिसमें गृह विज्ञान, होम साइंस, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण विषय चुनना अनिवार्य है। चयन करना होगा मुख्य परीक्षा में एक विषय के रूप में। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष की बात की जाए तो इसमें मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से इन्हीं सब्जेक्टों में होनी चाहिए, जैसे वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, गणित में या सांख्यिकी में। इन्हीं चारों में से किसी एक में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। तो इस सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएशन किए हैं वही भर सकते हैं। पुलिस उपाधीक्षक की बात की जाए तो इसके लिए बीटेक वाले या बीएससी वगैरह जो होंगे, खासतौर पर कुछ खास सब्जेक्ट से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एवं संचार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार की भी संज्ञता होनी चाहिए। इसी में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जो इंजीनियरिंग डिग्री, स्नातक डिग्री या समकक्ष से पास होना चाहिए, जिसके लिए न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए यह 45% न्यूनतम अर्हता रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक आरक्षण की बात की गई तो इसमें आरक्षण प्रणाली दिया गया है। जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, बिहार का डोमिसाइल वगैरह जिसको कहते हैं प्रमाण पत्र, तो ये सब क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में मेंशन किया गया है।
तो ये सब पहले से जो चली आ रही है आप लोग जान ही रहे होंगे, उसी में से पूछा गया है। इसके अलावा उम्र सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम इसमें उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष, तो कुछ पोस्ट के लिए 22 वर्ष क्या, जबकि अधिकतम सीमा 37 वर्ष अनारक्षित के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और आरक्षित एवं महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष वगैरह के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए इसमें 42 वर्ष रखा गया है। पुरुष महिला किसी भी कैटेगरी से हो तो पिछड़ा वर्ग, और अति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, तो ये रखा गया है उम्र सीमा। इसके अलावा आगे बात की जाए तो इसमें शारीरिक दक्षता कुछ खास पोस्ट के लिए, जैसे बिहार पुलिस सेवा हो, जिला प्रदेश समादेष्टा है, जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच और छाती की जो माप है बिना फुलाए 32 जो रखा गया है इंच, तो वो होना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य कैटेगरी के लिए भी रखा गया है, तो ये चीज़ें मेंशन किया हुआ है। शुल्क की बात की जाए तो सामान्य अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी से हैं उनके लिए 600 फीस रखा गया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए 150 रुपया रखा गया है। अस्थायी निवासी जो बिहार के हैं और खासतौर पर महिला उम्मीदवार हैं वो किसी भी आरक्षित या अनारक्षित किसी भी श्रेणी से हैं उनका 150 रुपया रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% या उससे अधिक हैं दिव्यांग, उनके लिए भी 150 रुपया रखा गया फी। बाकी अन्य लोगों के लिए जो भी बाहरी हैं सभी के लिए 600 रुपया शुल्क रखा गया है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की बात की जाए तो प्री एग्ज़ाम सबका कंबाइंड लिया जाएगा, जिसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे। इन 150 प्रश्न में प्रश्न वैकल्पिक होंगे, बहुविकल्पीय उत्तर, किसी एक उत्तर का चयन करना होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात की गई है, ठीक है, और एग्ज़ाम 2 घंटे की ली जाएगी। गलत उत्तर किए जाने पर नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, लेकिन कितना मार्किंग है यह अभी तक नहीं क्लियर किया गया है कि 1/3 रखा गया है या 1/4 रखा गया है, तो यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उम्मीद है जल्द ही क्लियर कर दी जाएगी। और इसमें जो रिजल्ट है वह रिक्तियों की 10 गुना जारी की जाएगी। जो अंतिम चयन होगा, अंतिम जो सीटें जो बताई जाएगी कि जिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग 10 गुना सीट इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो सिविल सर्विसेज का है उसके लिए मुख्य परीक्षा में अनिवार्य पेपर में है। पहला है सामान्य हिंदी जो जिसमें न्यूनतम 30% लाना है और इसका अंक की गणना नहीं की जाएगी, लेकिन क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है। इसके अलावा 2 सामान्य पत्र होंगे, प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, दोनों 300 अंक के निर्धारित किए गए हैं। और निबंध होगा जिसमें 300 मार्क के निबंध पूछे जाएंगे। इन टोटल 900 पे मेंस आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 100 वैकल्पिक विषय भी है जिसमें 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के, और इसको क्वालिफाइंग करना है, केवल इसकी गणना नहीं की जाएगी। और इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो जो कंबाइंड एग्जाम है खासतौर पे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा मेंस में चेंज किया गया है। जो अभी तक चली आ रही पैटर्न पर ही ली जा रही है। सामान्य हिंदी इसमें क्वालिफाइंग रखा गया है। जीएस पेपर 1 और पेपर 2 है, इसमें निबंध दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, तो यह चीज़ याद रखिएगा, निबंध नहीं है। इसके जगह पर वैकल्पिक रूप से ऐच्छिक विषय आपको रखना पड़ेगा जो विषयनिष्ठ आधारित, मतलब कि सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट लेना है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या सम एवं समाज कल्याण। कोई एक सब्जेक्ट आपका चयन करना है जिसको डिस्क्रिप्टिव रूप में जो अभी तक लिखा जा रहा है चयन किया जाएगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें तो इसमें भी जो पुराना फॉर्मेट है उसी पर लिया जाएगा। सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग होना चाहिए, क्वालिफाइंग है। GS1 और GS2 300 अंक के पूछे जाएंगे। इसमें फिर निबंध इसमें भी नहीं लिखा गया है,
तो ये चीज़ ध्यान रखिए, निबंध इसमें नहीं पूछना है। इसके जगह पर एक वैकल्पिक विषय चुनना है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। इसके लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी कोई एक सब्जेक्ट का चयन करना है। इसके अलावा बात करें तो पुलिस उपाधीक्षक तकनीशियन का है। इसमें समान हिंदी, क्वालिफाइंग पेपर GS 1 और GS 2 का मेंशन किया गया है 300 और निबंध इसमें मेंशन किया गया है 300 अंक का। इसके अलावा देखिए तो एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक का विषय निष्ठ आधारित होंगे। तो इसमें भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा 300 अंक का, और इसमें निर्धारित न्यूनतम अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और इसकी गणना की जाएगी, याद रखना है इसमें गणना होगा। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुने और उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर लिखना है आपको। तो ये बताया गया है इसमें। इसके अलावा इंटरव्यू जो है वह 120 अंक का इंटरव्यू पूछा जाएगा, इसमें लिया जाएगा। और इसमें जो फॉर्म भरने का तिथि है वह 15 जुलाई 2023 से लेकर 5 अगस्त 2023 तक भरने का आवेदन करने का तिथि निर्धारित किया गया है। और अभ्यर्थियों से यह कहा गया है कि इससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र या कागजात को PDF फॉर्म निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य है। तो इनसे पहले आप फॉर्म जो भी है आपका आवेदन पत्र वगैरह जो भी है वह बनवा लें, तब फॉर्म डालें। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। बाकी अन्य चीज़ बहुत सारे प्रावधान हैं जो आप पर चाहें तो पढ़ें, ऐसा बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं। तो ये टोटल दोस्तों लिखा गया है। और 69 BPSC वैकेंसी आप चाहें तो 15 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें डेट पहले ही भर दीजिए क्योंकि बाद में फिर दिक्कत भी होती है। एक तो इधर उधर सेंटर देने का भी बात रहता है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट सेवा सामान्यतः स्लो हो जाने के कारण समस्याएं दिक्कत आती है। तो समय से रहते अब सब चीज़ तैयार कर लें, फॉर्म भर दें। तो ये है दोस्तों 69 BPSC वैकेंसी का नोटिफिकेशन। और जब से पद जुड़ेगी तो और भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अपने PT कम मेंस दोनों पर स्ट्रेटजी बनाकर तैयार कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास समय है नहीं। एग्ज़ाम प्री जो है 30 सितंबर को लिया जाएगा और जो मेंस एग्ज़ाम है वो दिसंबर स्टार्टिंग में मेंशन है। तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो PT कम मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें बिल्कुल। और जैसा भी हो लगे रहें, ठीक है दोस्तों। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।